जब लोग आपका चेहरा देखते हैं तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट इंप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि वो आपको गुड लुकिंग समझते हैं या अगली समझते हैं। पर लेकिन नेचर के एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म की वजह से ना हम लोगों में कुछ चीजें ना हार्ड कोडेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पपी को अगर पानी में छोड़ दोगे तो वो तैरना शुरू कर देता है बिना सिखाए हुए। इवन अगर इंसान का बच्चा जो पैदा हुआ उसको पानी में छोड़ो वो तैरना शुरू कर देता है। या आपको कोई लकड़ी दिखे तो आप डर जाते सोचकर सांप, क्योंकि वो आपका एक एवोल्यूशनरी फेयर है, एवोल्यूशनरी नॉलेज है जो कि आपके जीन में पास ऑन होती आई है। सेम वे हमारे अंदर एक एवोल्यूशनरी नॉलेज फेसेस को लेकर भी है कि हम किस फेस को किस तरह का समझेंगे, किस पे ट्रस्ट करेंगे और किसको हम वर्दी समझेंगे रिस्पेक्ट देने के। क्योंकि एक तो है कि बंदा दिखने में कैसा लग रहा है, फेशियली सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक है कि बंदे को देखकर बिहेवियर कैसा निकल रहा है, उसको देखकर महसूस कैसा हो रहा है, उसको देखकर कंफर्ट फील हो रहा है, उसको देखकर थोड़ी टेंशन फील हो रही है, उसको देखकर थोड़ा डर लग रहा है, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, लग रहा है चोर है इवन दो है हैंडसम। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, वो SRK की स्वदेश मूवी में जो विलन था वो कितना सुंदर लड़का है दिखने में, पर लेकिन उसको देखकर एक ना कमीने वाली फीलिंग आती है कि ये साला कुछ ना कुछ चोरी करेगा। वेरस अगर कंपैरिजन करें तो वो बंदा SRK से ज्यादा सुंदर है, स्टिल SRK को देखकर फील आती है कि ये अच्छा आदमी होगा, ये धोखा नहीं देगा। I mean, इसके ऊपर ना एक्चुअल स्टडीज भी हुई हैं। ये देखो चार्ट, इसमें फेसिस को साफ डिनोट किया कि किसको देखकर हाई दिमाग वाला बंदा लगता है, इंटेलिजेंस वाला बंदा लगता है और किसको देखकर एक लो IQ आदमी वाली फीलिंग आती है। फिर आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि किस फेस को देखकर मर्दाना फील आती है और किस फेस को देखकर फेमिनिन फील आती है, औरतों वाली फील आती है। मैं इस वीडियो में मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो फीलिंग आए फेस से। मैं यहाँ पर सिर्फ हीरोइक, गुड, सुपर हीरो या सुपर विलन, ईविल वाली बात कर रहा हूँ कि किस फेस को देखकर हमें ईविल फील आती है और किसको देखकर एक सुपर हीरो वाली सेफ फील आती है, ट्रस्ट वाली फील आती है। ध्यान रखना, ये वीडियो इस नींबू की तरह खट्टी कड़वी कौड़ी सब कुछ हो सकती है, इसीलिए अगर आपको वीडियो अभी छोड़नी है आप छोड़ सकते हो। क्योंकि इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग, एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! इस वीडियो में आगे जितने भी अच्छे, ट्रस्टवर्दी, सेफ फेसेस एक्सप्रेशन है ना, उन सबको मैं एक कैटेगरी में डालने वाला हूँ और उस कैटेगरी का मैं नाम रख रहा हूँ देव कैटेगरी। मैं आपको देव कैटेगरी के कुछ एक्सप्रेशंस बता देता हूँ। देव कैटेगरी वाले बंदे को देख के हीरोइक फील आएगी, एक सेफ फीलिंग आएगी, गुड फीलिंग आएगी, ट्रस्ट उस पर बनेगा, शक्ति वाली फीलिंग आएगी, केयर वाली फीलिंग आएगी, पिता जैसी फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा ये बोरिंग है, बड़ा कल्चरल पुराने जमाने की सोच रखता होगा, बड़ा लॉजिकल होगा, कुछ भी फन नहीं करता होगा, बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी होगा। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जो देव जैसे लोग दिखते हैं वो लोग देव जैसे कैसे दिखते हैं। वो वाली शक्ल और वो वाली फ्रेम के लिए क्या शरीर पे चाहिए, शक्ल पे चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक चौड़ी गर्दन, उसके बाद चाहिए स्क्वायर शेप फेस, उसके बाद चाहिए वाइड चिन, फिर चाहिए ये वाले जाइगोस जो कि आंखों को परफेक्टली कवर करते हों। जो नाक है वो बहुत ज्यादा चौड़ा या बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल लुकिंग नोज होना चाहिए। आंखें जो है वो चाइल्डिश होनी चाहिए, राउंडिश होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, शाइन होनी चाहिए, ना कि ऐसे करके शार्प आइज होनी चाहिए। आंखों का रंग जो है वो यूजुअली लाइट होगा, या तो लाइट ग्रीन होगा या फिर ब्लूइश होगा। जो हेयर्स हैं वो यूजुअली छोटे हेयर होंगे या फिर एक मिलिट्री कट होगा, एंड परफेक्टली कॉम्ब किए हुए हेयर होंगे, ना कि मैसी फ्रिंज वगैरह हेयर स्टाइल। एंड फेशियल हेयर की बात करें तो यूजुअली या तो क्लीन शेव होगा या फिर एक मुस्टैच होगी अल्ट्रा मैस्कुलिन जैसी। हाइट यूजुअली 180 सेंटीमीटर से 195 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 5'10" से लेकर 6'4" के बीच की हुई। एंड जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली श्रेडिड नहीं होनी चाहिए कि एब्स निकले हैं, बट एट द सेम टाइम स्किनी फैट भी नहीं होनी चाहिए। कंसीडर समथिंग लाइक हेनरी कैविल। अगर मैं और अच्छा एग्जांपल दूं तो वो मुस्ताफा जो लोयन किंग वाला बंदा है, अगर उसकी ह्यूमन फॉर्म बनाए जो कि आप फोटो में देख सकते हो, तो ये एक देव टाइप का आदमी है जिसको देखकर एक अच्छी फीलिंग आती है, बाप वाली फीलिंग आती है, ट्रस्ट फील होता है। मैं आपको अब कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ ऐसे लोगों के जो कि देव जैसे नजर आते हैं। फर्स्ट है सलमान खान। अगर आप इनका फेस देखो तो इनके फेस को देखकर एक ट्रस्ट वर्दी वाली फीलिंग आती है, एंड इसीलिए बजरंगी भाईजान में ये इतने अच्छे सूट कर रहे थे। सेकंड अगर आप देखो तो होंगे हेनरी कैविल, जिनको देखकर अगेन एक बड़े भाई जैसी या फिर एक पिता जैसी फीलिंग आती है। एंड अबव दैट वो सुपरमैन का रोल भी प्ले करते हैं, जो कि उसी फेस टाइप के स्ट्रक्चर पर जा सकता है, एक कनिंग लुकिंग फेस पर नहीं जाएगा कभी भी। नेक्स्ट फेस इसमें जा सकता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का, जिसके फेस को वंस अगेन देखकर एक बड़े भाई वाली फील आती है। आई गेस इसीलिए विक्रम बत्रा मूवी में ये परफेक्टली सूट बैठ रहे थे। लेट अस टॉक अबाउट बेनिफिट क्या होते हैं अगर आप देव जैसे दिख रहे हो। सबसे पहले लोग आपको एक हाई क्लास आदमी समझेंगे, एक ऊंचे दर्जे का आदमी समझेंगे, अमीर आदमी समझेंगे, ऐसा समझेंगे जिसमें एक स्टैंडर्ड है, कोई गिरी हुई चीज नहीं उठाता होगा, अपने मान सम्मान की बात करता होगा, डिसिप्लिन्ड। लोग आपको अप्रोच करने में डरेंगे नहीं और आपसे इजीली फ्रेंडली भी हो जाएंगे, बात भी कर लेंगे। और लोग सबसे बड़ी बात आप पे ट्रस्ट बहुत करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली रियल लाइफ में अगर एप्लीकेशन देखें तो लोग आपको जल्दी उधार दे देंगे अगर आप दुकान में जाओगे। एंड ये फेस टाइप जो है ये आइडियल है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए। ऐसे लोगों के जो ब्रेकअप है वो कम होंगे, क्योंकि ये
यूजुअली शादी करेंगे एक ही लड़की से, अगर इनको करनी हो इनको ईजी रहेगा। लेट अस टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ लुकिंग लाइक देव। जितनी वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियां होंगी क्लब वगैरह की, मोस्ट प्रोबेबली इनको चूज नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो है ये एक चिपकू या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले बंदे लगेंगे। सेकंड, हो सकता है लोग आपसे डरे ना इतना ज़्यादा, या आपको ठगाने की कोशिश करें, आपका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आप बड़े ज़्यादा भोले या बोरिंग लग रहे हो। एंड लास्ट, आप यूनिक या फिर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगते हो, आप एक एवरेज, जैसा कि मैंने बताया, डिसिप्लिन्ड आदमी लगते हो, जो कि बस दुनिया की भलाई पर विश्वास करता होगा, बाकी उसकी जिंदगी में बोरियत ही होगी। अब बात करते हैं कि ये देव कैटेगरी के जो लोग हैं ये यूजुअली किस टाइप की लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। ये यूजुअली हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि खुद सीरियस रिलेशनशिप्स की तरफ जा रही हैं, जो कि इंस्टा पर नंगी नहीं घूम रही हैं, या फिर जिनको शादी करनी है इन फ्यूचर उसी लड़के से जिसको बॉयफ्रेंड बना रही है। या फिर ये मिडिल एज्ड वुमेन को भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलिन लगते हैं, बड़े लगते हैं अपनी उम्र से। साथ में ये डैडी इश्यूज वाली टीन्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि बोलती हैं चौक में हार्डर डैडी। अब बात करते हैं देव के ऑपोजिट के। देव के ऑपोजिट क्या होते हैं? असुर। ये लोग विलेनस लगते हैं, मिस्टीरियस लगते हैं, बैड लगते हैं, इनको देखकर डर वाली फीलिंग आती है, ट्रस्ट नहीं बनता, इनको उधार देने का मन नहीं करता है। ये यूनिक भी लगते हैं, ये पतले स्लीक लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल लगते हैं, जैसे कि जानवर हो कोई जिसको गुस्सा है तो पागल हो जाता है। सेल्फ अब्जॉर्ब लगते हैं, इंट्रोवर्ट लगते हैं दिखने में। आप अगर इस टाइप के बंदे को देखोगे ना रियल लाइफ में, तो आपको समझ नहीं आएगा मैं इस पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, मेरे को कहीं धोखा तो नहीं दे देगा ये। अब बात करते हैं कि असुर एक्सप्रेशन बनता कैसे है। सबसे पहले एक ओवल फेस होता है या लंबा फेस होता है इनका। इनकी जो चिन होती है बड़ी ना पॉइंटी होती है और छोटी होती है, जैसे कि आप जोकर कैरेक्टर की देख सकते हो एनीमे में, या फिर वेजिटा की देख सकते हो। इनके जो जाइगोस होते हैं ना वो नीचे को होते हैं, ज्यादा लटके होते हैं और सामने प्रोमिनेंट दिखते हैं। इनका जो फेस है वो यूजुअली हॉलो चीक से भरा होता है एंड एक चिजल्ड सी लुक देता है। इनका नोज जो है वो यूजुअली लंबा होता है और ज्यादा पैना होता है। इनकी जो आईब्रोज होती हैं वो 100% पॉजिटिवली टिल्टेड होती हैं। अगर ये आईब्रो है तो ये पॉजिटिव हुई और ये नेगेटिव हुई, तो जिसकी भी आईब्रो ऐसी है वो यूजुअली इसी कैटेगरी में पड़ता है, सुर वाली। इनका आई कलर जो है वो यूजुअली डार्कर होता है एंड ये यूजुअली दो तरह की लुक में दिखते हैं। एक तो हो गई वेम्पायर वाली, जिसमें पेल स्किन है और बाल लंबे लंबे पड़े हुए हैं और डार्क डार्क कलर का सब कुछ है पहना हुआ। या सेकंड, ये 365 डेज लेटर वाले एक्टर की तरह बिल्कुल टैंड एंड स्लिक जैसे एक मैक्सिकन वाली फील देते हैं। इनकी जो हेयर होते हैं या तो कंधों तक होते हैं या फिर मीडियम होते हैं यहाँ तक। ये यूजुअली आपको गंजे या फिर छोटे छोटे बालों में नजर नहीं आएंगे। एंड इनकी दाढ़ी की बात करें तो ये दो तरह की दाढ़ी में दिखते हैं, या तो क्लीन शेव या फिर हल्की हल्की स्टबल में। इनकी हाइट यूजुअली 170 सेंटीमीटर से 190 तक होती है, जो कि इन माय गेस 5'7" से लेकर 6'2" तक की या 6'3" तक की हाइट होगी। अगर आप इनकी फेस को बिना एनालिसिस करे या फिर बिना नापे देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल वाली फील आएगी, जैसे पिज्जा होता है ना उस तरह की आएगी, डायमंड वाली फील आएगी। अगर असुर वाले फेस एक्सप्रेशन का मैं एक एग्जांपल दूं तो वो लॉयन किंग का ही फिर से मुस्तफा का भाई स्कार होगा। और अगर आप मुस्तफा और स्कार वाला एग्जांपल पूरे पॉप कल्चर में लेकर चले जाओ, आपको हर जगह ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। WWE में जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस, एनिमे में गोकू एंड वेजिटा, मूवीज में स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन, वीडियो गेम्स में आर्थर मॉर्गन एंड माइका। सो आई थिंक इससे मेरी थ्योरी काफी हद तक प्रूव हो जाती है कि इवन इन पॉप कल्चर मीडिया पीपल विद शार्पर फेस आर गिवन बैड रोल, विलेनस रोल, असुर वाला रोल, एंड पीपल विद ब्रॉडर फेस एंड देव वाले एक्सप्रेशन जो मैंने बताए, तो उनको एक हीरोइक रोल दिया जाता है, मेन लीड का रोल दिया जाता है। लेट अस टॉक अबाउट कि असुर जैसे दिखते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहला, आपकी सेक्स अपील बहुत ज्यादा हो जाती है, आप एक डार्क मिस्टीरियस वन नाइट स्टैंड वाले बंदे नजर आते हो। बाकी बंदे आपसे डरते हैं कि कहीं ये साला चाकू ब्लेड लेकर ना घूम रहा हो, गर्दन काट देगा। आप अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, ऐसा लगता है ये बंदा ऐसा ना हो जो ईंट मार दे, इसको टेंशन ही नहीं है मैं जेल में चला जाऊंगा। आप वन नाइट स्टैंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट आइडियल मटेरियल होते हो। अगर आपका फेस इस तरह का है तो आपको क्लब में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी और लोग आपको इंटरेस्टिंग एंड यूनिक एंड सोफिस्टिकेटेड डीप देखेंगे, ऐसा जो अपने ख्यालों में रहता है, कुछ डार्क वाइब चीजें सुनता है, कुछ डार्क मंत्रस पढ़ता है। अब लेट अस टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स क्या असुर जैसे दिखने के। यूजुअली आप लो क्लास लगते हो, ऐसा लगता है जिसका खानदान फैमिली नहीं हो, कि अकेला रहता होगा या फर्श पे सोता होगा, कमरे में खलारा पड़ा होगा इसके। आप इजी टू अप्रोच नहीं हो, लड़कियां आपको पहले ही रूड समझ लेंगी, क्लास में टीचर से रूड समझ लेंगी, लोग आपको देखकर फील करेंगे कि इसमें कितनी एरोगेंस इश्यूज हैं, कितना इसमें एटीट्यूड है। हाई चांस है कि आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी ना आना चाहे, वो सोचे कि यार ये तो पक्का धोखा दे देगा, ये तो काट के चला जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग आप पे ट्रस्ट भी कम करेंगे, उनको फील होगा कि ये पक्का कुछ ना कुछ हरामपंती करेगा। अब फाइनली लेट अस टॉक अबाउट कि असुर फेस शेप किस तरह की लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है। ये यंग लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है जो कि अंडर 23 हैं, जो कि वेब सीरीज देखती हैं, जो कि डार्क मिस्टीरियस टाइप के लड़कों को पसंद करती हैं। ये उन लड़कियों को भी अट्रैक्ट कर सकता है जिनको बैड बॉयज पसंद है,
जिनको वो जैकेट पहने हुए बाइक राइडर्स, काले हेलमेट काले ग्लव्स वाली लड़कियां पसंद है। एंड ये उन लड़कियों को भी अट्रैक्ट कर सकता है जो कि हुकअप कल्चर में इंटरेस्टेड है। फाइनली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप की फेस शेप लेकर घूम रहे हो, या तो देव वाली या असुर वाली। मोस्ट ऑफ अस आर कॉम्बिनेशन, हम मिक्सचर होते हैं देव और असुर वाली फेस शेप का, और इसीलिए हम एक टाइप की कैटेगरी में फिट नहीं होते, हम दोनों में फिट हो जाते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ अस, 80% ऑफ अस। इसीलिए आपको अगर अपनी लुक को एनहांस करना है, या फिर अपने फेस शेप को, या अपने दाढ़ी वगैरह को, हेयर स्टाइल को चेंज करना है, तो हम 80% लोगों के पास बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। असुर टाइप के फेस शेप में भी जा सकते हैं, देव वाली में भी, लाइक सिर्फ एक हेयर कट से ही। इसीलिए आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होंगे एज अ व्यूअर। आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स मैच कर अपने हिसाब से डिफरेंट लुक्स ट्राई कर सकते हो। लाइक विंटर्स में मैं इस टाइप की हेयर स्टाइल, इस टाइप की बियर्ड शेप, इस टाइप की क्लोथिंग की तरफ जाऊंगा जो मुझे असुर बनाएंगे। समर में मैं देव वाली तरफ जाऊंगा, या फिर मैं पूरा साल ऐसा बिहेव करूंगा, या अगले साल ऐसा करूंगा। ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको इस चीज के ऊपर अपडेट चाहिए होगा कि किस तरह देव वाली फेस की तरफ जाएं, लाइक प्रॉपर गाइड, और किस तरह असुर वाली फेस शेप की तरफ जाएं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी अगर तुम ये वीडियो देखकर ऑफेंड हो गए हो, कैसे कैसे बोल रहा है ये, क्या कुछ भी, तो भाई लेमन चूस लो। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें एग्री करना है तो करो या एग्जिट कर दो। बाकी मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि मैं किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ सक्सेस के लिए, जो कि मुझे मिल भी रही है। उस आर्टिकल को आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। लिंक मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, जागते रहो।